तुम्हारे एहसान के लिए, तुम्हारे मदद के लिए इनको हम लाए थे कि तुमको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर तुमको दिक्कत होता तभी तो तुम हम पर रात दिन काय काय करते रहती है। अब तुम्हारा हर एक काम ये करेगी, ये तुम्हारा दासी बन के रहेगी और तुम गलत समझ लेती है। कहा ये दासी है, कहा हाँ, लेकिन सेबिया को जाते जाते जैसे जाते हैं, ये भी नहीं होता है कि कई दिन के भूखा है कि प्यासा है, इसको कुछ खाना दे दे। तुरंत 2-4-5 को बर्तन दे देते हैं कि लो इसको जाके इसको साफ कर। ब्राह्मण का तेरे पगली कुछ इसको दे दो खाना। देखती नहीं, इसका चेहरा तो नहीं देख रहा था, पता नहीं कितने दिन का ये भूखा है। तब जाके ब्राह्मणी घर जाते हैं और सूखी साखी जो रोटी 2-3 दिन का जो बचा पड़ा था, वो रोटी नमक उसके लेकर उसके आगे दे देते हैं। बेचारी भूखा का मारा था, कुछ खा लेते हैं। आइए, ये हैं स्वर्गीय रवीन बाबू के बहन। उन्होंने अपने भाई की मृत आत्मा के शांति हेतु भगवान के दरबार में 11 रुपये का दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस दिन से जो है वो दासी बन के रहना शुरू कर दी। जीवन में कभी सेबिया को अच्छा वचन नहीं कहती थी। कुलक्षणी, कलंकिनी तो चंडालनी, यही सबसे संबोधित करती रहती थी। ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो। और जब अपने रोटी में से जब रोहित को देना चालू किया, और रोहित को तो कभी देखना नहीं चाहती थी उसका पत्नी ब्राह्मणी। धीरे धीरे रोहित कमजोर होते जा रहा था, क्योंकि उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। बेचारी सेबिया को जो खाना मिलती थी, उसी खाना में से दोनों अपने बेटे को भी खिलाते थे, अपने खाते थे। एक दिन ब्राह्मण से कहे कि ब्राह्मण देवता, हम आपसे आपके बच्चे का कोई पैसा नहीं मांगता, कम से कम इसको भोजन दीजिए, बदले में इससे आप कुछ काम करवा लीजिए। ब्राह्मणी कहती है ठीक है, हम खाना तो देंगे, लेकिन इसको सारा कपड़ा पोखर पर जाके खींचना पड़ेगा। हमको 8 बच्चा है, 8 बच्चा का डेली कपड़ा खींचना पड़ेगा। रोहित कहता है खींचूंगा, जरूर खींचूंगा मैं, लेकिन हमको यहाँ रहने दीजिए, हमको 2 वक्त की रोटी दे दीजिए खाने के लिए, हमको मां से अलग मत कीजिए। नहीं तो बार बार सेबिया से यही कहती रहती थी ब्राह्मणी, तुमने एक पच्चर को ले आया है, क्यों लाया इसको साथ में? हमने तुमको खरीदा, इसको तो नहीं खरीदा। अब बेचारा रोहित को एक गठरी इतना सा बांध देता था कपड़ा का, और जैसे अभी स्कूल है, स्कूल के पास एक पोखर था, उस पोखर में बैठ के वो कपड़ा को खींचते रहता था। कभी कभी रोने लगता था। जब स्कूल का बच्चा 2 रोज 4 रोज इसको देखता है, एक दिन धीरे धीरे 2-4 बच्चा सर जाता है। इसमें कहता है कि भाई क्या परेशानी है तुमको, इतना कपड़ा क्यों खींचते हो? कहा भाई समय का मारा हुआ, हमारी माँ दासी का काम करता है उस ब्राह्मण के यहाँ, मैं माँ के साथ में आ गया। पिता का कोई ठिकाना नहीं, पिता कहाँ है, क्या है नहीं है। हम ऐसे आ गए थे, हमको भोजन नहीं मिलता था। माँ के हिस्सेदारी से हमको भोजन मिलता था, और भोजन के चलते मैं इतना कपड़ा खींच रहा हूं ताकि हमको कुछ भोजन दे दे। सारे बच्चे विह्वल हो जाते हैं, कहते हैं
आपस में बात करते हैं, भाई ये बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, क्यों ना हम लोग अपने अपने घर से इसके लिए एक एक दिन खाना ला के दे दूं, क्या बिगड़ जाएगा। फिर चार बच्चा सब के सब अपने मन में सुदृढ़ कर लिया कि अपने अपने घर में से आज हम लाएंगे तो कल तुम लाना, परसों वो लाएगा। और ये डेली आता था कपड़ा खींचने के लिए। अब उस दिन से रोजाना स्कूल का बच्चे डेली अपने अपने घर से 2-4 रोटी की सब्जी ले आते थे और इसको बैठाकर प्रेम से खाना खिलाते थे। और यहाँ तक कि कपड़ा खींचने भी मदद कर देता था। जब छुट्टी का टाइम होता था तो कपड़ा भी सब मिलके खींच देता था। हिल मिल गया, घुल गया, समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, देखिए विश्वामित्र को नहीं रहा गया। उन्होंने जैसे ही लड़का का जो खुशी देखा, बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ खाना पीना खाना, विश्वामित्र चला जाता है नागराज के पास। कहते हैं नागराज तुमको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा तुमको रोहित को डसना होगा। नागराज मुड़ी घुमा लेते हैं, बाप रे बाप क्या बचन बोल दिया, हमसे ये बात नहीं होगा। रोहित वही राजा हरिश्चंद्र का बेटा। कहा ऐसा क्यों बोले, हम क्यों उसको डसे? कहा सुन लो, अगर तुम नहीं डसता है तो सोच लो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। आप हैं विपिन कुमार वार्ड सदस्य बदिया और पुत्र हंस राजकुमार, उनके तरफ से 21 रुपये के दान आया है भगवान के दरबार में। भगवान उनके जीवन में सदैव सुखी और समृद्धि का दान देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्वामित्र नागराज को धमकी देकर आते हैं कि अगर तुम नहीं डसेगा तो मैं तुमको श्राप देकर जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। नागराज डर के मारे गश्त तो लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे डसूंगा जब तक कि हमें टच नहीं करेगा वो। एक दिन की बात है,
कि उसको एक घोड़ा गाड़ी बना दिया था ब्राह्मण। देखिए उस घोड़ा गाड़ी पर 8 बच्चा उसका बैठ जाता था और इसको टमटम खिंचवाता था खेलने के लिए, जाओ इस बच्चे को दौड़ा के ले आओ, खिला के ले आओ। थक जाता था बेचारा। एक दिन जब स्कूल पर जब एक कपड़ा लता को खींच कर रख देते हैं और खाना पीना खा के वहीं पर सारे बच्चे खेल रहे थे गेंद, और इसको भी कहा रोहित तुम भी आज खेलो हमारे साथ। रोहित भी गेंद खेलना चालू कर देते हैं और अच्छा खेल लेते थे गेंद। सब बच्चे इसका सराहना करते थे कि देखो रोहित कितना अच्छा गेंद खेलता है। लेकिन कुछ देर के बाद एक झाड़ी में जाकर नाग महाराज घुरमुड़ा के बैठ जाते हैं और जैसे गेंद को फेंकता है, गेंद उस नाग के भीड़िया पर जाके गेंद खड़ी हो जाता है और पीछे सबसे रोहित है। इधर से लड़का आवाज ले देता है कि रोहित जरा गेंद को पकड़ ले, गेंद उठा के ले आ। इसको क्या पता था कि आज रोहित इस दुनिया से जाने वाला है। और रोहित दौड़ कर जाते हैं गेंद को उठाने के लिए। गेंद नाग के भिड़िया पर रखा हुआ है। नाग इंतजार कर रहा है जैसे हमें टच करेगा मैं डस लूंगा। अरे दौड़ा दौड़ा जाता रोहित, दौड़ कर गेंद उठाते हैं। अरे सहमे सहमे बिस्तर कहते हैं। आइए एक ईश्वर कुमार की तरफ से भी 10 रुपये का दान था भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित को सर नाग देवता दस लेते हैं और रोहित धराम से गिर जाता है। जैसे गिरता है लड़का लोग दौड़ जाते हैं। आइए आप हैं जबरन मुनि, सरवन मुनि, बिचली टोला बदिया, उनके तरफ से दोनों के तरफ से 10-10 रुपये का दान है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद।